कृषि मंत्री ने गोदाम का किया उद्घाटन। भरवारी में बफर गोदाम निर्मित हो जाने से अब किसानों का खरीदा गया उपज का अनाज, धान, गेहूं कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। जनपद कौशाम्बी में कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भरवारी नगर पंचायत में स्थित अनाज भंडारण गोदाम का किया उद्घाटन। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा नए कानून पारित करके लागू किया जा रहा है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने दूसरे राज्यों के किसानों को बरगला कर नए कानून का विरोध करवा रहे हैं, जबकि केंद्र द्वारा पारित नए कृषि कानून किसानों के हित में है। कोई भी किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। किसानों को आपदा प्रबंधन में सरकार मदद करेगी। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का सरकार प्रयास करेगी। ऐसे किसान हित में बनाए गए नए कानूनों पर भी किसान विरोध कर रहे हैं, जबकि नए कानूनों किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत भरवारी में बफर गोदाम निर्मित हो जाने से अब किसानों का खरीदा गया उपज का अनाज, धान, गेहूं कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। भंडारा पास में होने से खर्च की कमी आएगी। इस मौके पर चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल और मंझनपुर विधायक लाल बहादुर एवं कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट। सर, आज जनपद आगमन हुआ और क्या कार्यक्रम हुए हैं? देखिए, यहाँ पर भरवारी में 1000 मीट्रिक टन का एक गोदाम बनाया गया है 95 लाख रुपए के लागत से, जिसमें किसानों को अपने अनाज को 1 महीने तक रखने की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी। जब वो मंडी में आते हैं और जब सही कीमतें उनको नहीं मिल पाती हैं, उस स्थिति में वो अपना भंडारण कर सकेंगे और जब सही कीमत आएगी तो उस समय वो उसको बिक्री कर सकेंगे। यह सुविधा यहाँ पर दे दी गई है। आज किसानों की गोष्ठियाँ हुई हैं, जिससे किसानों की आमदनी दोगुना कैसे किया जाए उस पर चर्चा हुई, और जो नए 3 बिल कानून बने हैं वो किसानों के हित में है। कैसे किसान के यहाँ सुख और समृद्धि लाएंगे और उनके कृषि और किसानों की माली हालत का कैसे सुधार करेंगे, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। शाही जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार शीतकालीन सत्र को टाल रही है कोरोना का बहाना करके, और वो विपक्ष और किसानों का सहयोग नहीं। देखिए, यह बहुत पहले ही सभी दलों के साथ बैठ करके और इस बात पर चर्चा हो गई थी कोविड-19 को देखते हुए, और शीतकालीन सत्र है उसको स्थगित करते हुए और बजट सेशन रखा जाए। तो ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर, केंद्रीय मंत्रियों ने इसके बारे में बात की है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बैठकों में सहमति बनती है तो बाहर किसी तरीके की असहमति व्यक्त किया जाना वो उचित नहीं है। लोकतंत्र के भीतर कम से कम जहाँ पर सहमति हो उससे बाहर जाकर के फिर उस पर असहमति जताई जाए, ये इस तरीके का राजनीति बहुत ओछा राजनीति है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें मुख्य रूप से किसानों की जो है मांग है एमएसपी को जो है कानूनी दर्जा देने के लिए, इस पर क्या करते हैं? देखिए, एमएसपी जो है वो बाजार को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है कि उसके किसानों का प्राइस क्रैश न होने पाए, और उस दिशा में बराबर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे पहले एमएसपी पर खरीदारी होती रही है उससे वैसी होती रहेगी और उससे ज़्यादा बड़ी मात्रा में होगी। हम तो उससे बेहतर खरीदारी भी कर रहे हैं और बेहतर भुगतान भी कर रहे हैं, और इसलिए किसान को किसी प्रकार का संशय नहीं है। संशय उन लोगों को है जिन लोगों ने खुद खरीदारी नहीं कराया, न किसान की हालत को सुधार किया, न उनकी लागत का 1.5 गुना दिया, बल्कि किसान का शोषण करते रहे। उनके खरीदारियों का सही समय से, चाहे वो गन्ना हो, धान हो, गेहूँ हो, खरीदारी के बाद समय से भुगतान नहीं करते रहे, और उनके ज़माने में किसान आत्महत्या करता रहा, वो आंखें बंद करके सोते रहे। आज वो हताशा और निराशा के शिकार हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं जिससे पूरे देश भर का किसान अत्यंत प्रसन्न है। देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये जाना, 1 वर्ष के भीतर जो है वो 6,000 रुपये जाना, यह क्या ये कभी संभव हो पाया था? जिस काम को मोदी जी ने कर दिया है, किसान तो हमेशा उनको जो है भगवान की तरह से पूजता रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। ठीक, थैंक यू।